नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विशिष्ट प्रतिरोध और उसके आगे के और जो पॉइंट हैं। लेकिन सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक है वो विशिष्ट प्रतिरोध है। और विशिष्ट प्रतिरोध में आपको ये जानना है सबसे पहले कि किसी भी तार का जो प्रतिरोध होता है, यानी कि कोई भी तार जो विद्युत ऊर्जा हानि करने की क्षमता रखता है, वो उस तार की किन किन बातों पर निर्भर करता है। यानी कि तार में कौन कौन सी चीज़ें बदल दी जाएं तो तार का प्रतिरोध घट सकता है या तार का प्रतिरोध बढ़ सकता है। इसी बात पे आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं, किसी तार के प्रतिरोध की उसकी लंबाई, उसकी मोटाई तथा पदार्थ पर निर्भरता तथा विशिष्ट प्रतिरोध। तो आपको सबसे पहले हम बता देते हैं कि किसी तार की जो लंबाई होती है वो तार के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि यदि आप तार को लंबा करते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। देखो, इसको याद करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप अपने गांव में देखते हो तो आप देखते हैं कि यदि आपका गांव बहुत बड़ा है या गांव छोटा भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ से ट्रांसफार्मर की जो हमारे घर की लाइट की सप्लाई चलती है, वहाँ से जो सबसे लास्ट वाला घर होता है, वहाँ पे घर की जो बिजली होती है उसका वोल्टेज बहुत कम होता है। और जो ट्रांसफार्मर के घर नज़दीक होते हैं वहाँ की बिजली का वोल्टेज बहुत अधिक होता है। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह होती है तार की लंबाई। और तार की लंबाई जब ज़्यादा हो जाती है तो तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। तार का प्रतिरोध बढ़ने की वजह से ज़्यादा बिजली लॉस हो जाती है और जब हमारे घर तक वो पहुंचती है तब हमें कम वोल्टेज प्राप्त होता है। यानी कि आप साफ शब्दों में ये कहेंगे कि किसी भी तार का जो प्रतिरोध है, जो अवरोधक क्षमता है, जो बिजली को नष्ट करने की जो क्षमता है, वो उसकी लंबाई के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मान यदि हम लंबाई को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है तथा यदि लंबाई को घटाते हैं तो प्रतिरोध घटता है। तो यहाँ पे ये पहला नियम है कि ये पहला ऑप्शन है आपके पास कि आपसे यदि पूछा जाए कि बताओ कि किसी भी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई, उसकी मोटाई तथा उसके पदार्थ पर किस प्रकार निर्भर करता है, तो आप बता सकते हैं कि किसी भी तार का जो प्रतिरोध होता है उसकी लंबाई के अनुक्रम अनुपात रखता है। यानी कि लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है तथा लंबाई घटाने से प्रतिरोध घटता है। तो ये पहला रूल है। आइए लिखते हैं इसको। तार की लंबाई पर, ठीक, तार की लंबाई पर क्या निर्भरता है आप इसमें लिखेंगे, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध, लिख देता हूं मैं भी, प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात इसका गणितीय रूप क्या होगा? L प्रोपोर्शनल टू R या R प्रोपोर्शनल टू L। L क्या है? तार की लंबाई है, ठीक है ना। अर्थात जो प्रतिरोध है वो तार की लंबाई के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा है मोटाई पर। तार की मोटाई पर, तो किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध है वो तार की मोटाई की भैया व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना कम होगा, वो बिजली को उतना कम खर्च करता है। तार पतला होगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा भाई? अलग होगा, ठीक है। तार का प्रतिरोध कब ज़्यादा होगा? जब तार पतला होगा। तार का प्रतिरोध कब कम होगा? जब तार मोटा होगा। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि तार की मोटाई की क्या होता है? प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी भी
चालक का प्रतिरोध उसकी मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R प्रोपोर्शनल टू 1/A, जहाँ पे A क्या है? उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, जो उसकी मोटाई को प्रदर्शित करता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब ये जो आप किनारा देख रहे हैं, इस किनारे का जो क्षेत्रफल होगा, ये जितना ज़्यादा होगा तार उतना मोटा होगा, ये जितना कम होगा तार उतना मोटा कम होगा। यानी कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम इन दोनों नियमों को मिला देते हैं, क्योंकि ताप पर निर्भरता आपको बता दें तो ताप बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है और ताप घटने से प्रतिरोध घटता है। लेकिन यहाँ पर आपको ताप पर निर्भरता नहीं पड़नी है, आपको सिर्फ लंबाई और मोटाई के बारे में जानना है। यदि दोनों नियमों को मिला देते हैं तो ये होता है R प्रोपोर्शनल टू L/A। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो R इज इक्वल टू एक कांस्टेंट रखते हैं और L/A, इन दोनों को इधर भेजते हैं तो K इज इक्वल टू आपका निकल के आता है R इंटू A/L, जहाँ पे क्या होता है? एक नियतांक होता है और ये नियतांक का नाम क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है ना? क्या नाम है इसका? विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं। आइए विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा हम दे सकते हैं। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि किसी भी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है, यदि आप यहाँ पे मान रखें और हल करें तो आइए देखते हैं क्या हो सकता है। इसको मिटा देते हैं। आपका जो मान आया वो क्या आया है? K इज इक्वल टू R इंटू A/L। अगर हम किसी भी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निकालना चाहें, यदि मान लेते हैं तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो A है वो कितना है? 1 वर्ग मीटर है और लंबाई कितनी है? 1 मीटर है। कितनी है? 1 मीटर है। यदि इसका और इसका मान हम 1 रख देते हैं तो आइए देखते हैं मान कितना आता है। K इज इक्वल टू R आ जाता है। ठीक है ना? जहाँ पे क्या है हमारा? K क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है और R क्या है? तार का प्रतिरोध है। यदि किसी तार की लंबाई, यदि किसी पदार्थ के तार की लंबाई 1 मीटर हो और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो, तो उस तार का जो प्रतिरोध होगा वही प्रतिरोध तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। आप परिभाषा ये ले सकते हैं कि किसी पदार्थ के तार की लंबाई यदि 1 मीटर तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है, तो उस तार का विशिष्ट प्रतिरोध का मान उस तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। इसका मात्रक आप क्या लिख सकते हैं? इसका मात्रक जो होता है वो ओम मीटर होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम मात्रक लिखते हैं किसी तार के विशिष्ट प्रतिरोध का तो यहाँ से निकाल सकते हैं K का मात्रक। R का मात्रक क्या होता है? ओम होता है और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर की घात 2 होता है और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाता है और K बराबर आपका बचता है ओम और मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध K था और K का मात्रक क्या निकल के आया हमारा? ओम मीटर होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, इसे आपको याद रखना होगा। ठीक है। अब आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे विशिष्ट प्रतिरोध की सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बारे में। किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है ना? इसके बारे में आपको थोड़ी सी हिंट दे देते हैं, आप कोशिश करना इसे पढ़ लेना, शायद समझ में आ जाए।
वैसे अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो कल मैं इसको बताऊंगा। सिर्फ इतना समझ लो कि जैसे हमारा तार होता है वो भी एक प्रतिरोध का काम करता है, ठीक है ना। कि यदि ऐसा नहीं है कि कोई प्रतिरोध अलग से उपकरण होता है। प्रतिरोध का मतलब सिर्फ इतना है कि धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न करे वही हमारा प्रतिरोध होता है। तो तार भी धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, यानी कि वो भी प्रतिरोध है। टीवी, पंखा, कूलर, एसी कुछ भी हम चलाते हैं वो सभी प्रतिरोध होते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध, यानी कि जो हमारी बैटरियाँ होती हैं उनमें अंदर में भी प्रतिरोध होता है, यानी कि यदि हम बैटरी को यूज करें या ना करें तब भी वो कुछ दिन में धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगती हैं। या हम जब उसको यूज करते हैं तो क्या जितने वोल्ट का उपकरण, जैसे हमने एक बल्ब लगा दिया, मान लेते हैं वो बल्ब 1 ओम का है, 1 ओम उसका प्रतिरोध है, तो क्या बैटरी सिर्फ 1 ओम प्रतिरोध से डिस्टर्ब है? नहीं, बैटरी का कुछ आंतरिक प्रतिरोध, उसका अंतरिम मामला है, कुछ वो भी तो खाएगी। ऐसा है नहीं कि आप कमाते हो तो आप घर वालों को ही खिला देते हो, खुद नहीं खाते हो। वैसे बैटरी भी है, ये दूसरों को करंट तो देती है लेकिन कुछ करंट का लॉस खुद कर देती है, ठीक है ना। वही करंट का लॉस जो होता है वही इसका आंतरिक प्रतिरोध होता है। इतना मैं हिंट आपको देता हूँ, लेकिन बाकी विस्तार में इसके बारे में हम कल जानेंगे, ठीक है। इसे आप अच्छे से लर्न करिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।